संतति। संतति के बिना संसार नहीं है, और संतति के साथ मध्य में छिपा है कामना सिद्धि, मनोरथ। और जो दूसरा छोर है वह है संपत्ति का, संपदा का। आप तीन ही बातों में तो चल रहे हैं, संतति, मनोरथ और संपदा। ये श्रीमद्देवी भागवत कथा सबसे पहले आपकी संतति को स्वस्थ बनाती है। संतति पर आया हुआ संकट, संतति न हो तो संतति की व्यवस्था भी श्रीमद्देवी भागवत से होती है, और संतति पर संकट आ गया हो तो उसको भी श्रीमद्देवी भागवत दूर करती है। इसको हम बताने जा रहे हैं। पहले ही बता दें, जो महात्म्य कथा के अंदर मनवंतर के अधिपति रैवत की कथा आई है। रैवत की कथा से पहले महात्म्य की दो कथाओं को आपने सुना। एक तो भगवान श्री कृष्ण पर जो चोरी का आरोप लगा था समंतक मणि का, वो दूर हुआ देवी भागवत कथा के सुनने से। दूसरी महात्म्य कथा के अंतर कथा आपने सुनी, श्राद्ध देव के पुत्र सुद्युम्न, और सुद्युम्न जंगल भ्रमण के लिए गए हैं, और वे उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए जो बाबा जी के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा निर्धारित कर दिया गया था कि उससे आगे न जाएं। उन्हें पता नहीं था, आगे बढ़ जाने के कारण वह स्त्री रूप में बदल गए, नाम इला पड़ा, और बुद्ध के संपर्क से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरुरवा। ये पुरुरवा भगवान कृष्ण और महाभारत के कौरव और पांडव सबके पूर्वज हैं। पुरुरवा की विस्तृत कथा हम आगे चर्चा में लेंगे। इला जब भगवान शंकर के पास गुरु वशिष्ठ ने प्रार्थना किया कि जो कन्या के रूप में जन्मा था, आपकी कृपा से वह पुरुष शरीर को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर से आपके क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के कारण स्त्री शरीर को प्राप्त हुआ, बड़ी ग्लानि है। तो भगवान शंकर ने एक मर्यादा निश्चित की है कि 1 मास तक ये पुरुष शरीर में रहेगा और 1 मास उसके बाद स्त्री शरीर में रहेगा। ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन इससे इला को बड़ी व्यथा है। अंत में देवी भागवत की कथा और देवी आराधना, इन 2 व्यवस्थाओं के साथ वो मुक्त होते हैं, सद्गति को प्राप्त करते हैं। तीसरी महात्म्य कथा में कल आपको बता रहा था, एक ऋतवात नाम के मुनि हैं, उनके संतान नहीं थी, संतान हुई, बेटा हुआ, लेकिन बेटा बहुत ही दुराचारी हो गया। हम सब कामना करते हैं अच्छे बेटे की, लेकिन बेटा अपने लिए अच्छा न हो, परिवार के लिए अच्छा न हो। ध्यान देना, अच्छे में और सुंदर में फर्क है। सुंदरता संबंधित है शरीर के साथ, चेहरे के साथ, लेकिन अच्छा संबंध रखता है व्यवहार के साथ। केवल शरीर से देखने में सुंदर हो
वाणी, व्यवहार और कर्म में अगर अच्छा नहीं है, किसी के बारे में आपको इतना ही कह दिया जाए, जिस व्यक्ति के साथ आप खड़े हैं वह देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन कोई ये कह दे ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, अब आपको फर्क तुरंत लग जाएगा कि अच्छे में और सुंदर में फर्क है। जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं वह सुंदर तो है, लेकिन किसी ने आपको सूचना दी, थोड़ा संभल करके संबंध बनाना, व्यक्ति अच्छा नहीं है। फर्क लगा सुंदर और अच्छे का। तो हर परिवार, हर माँ बाप अच्छे बेटे की कामना करता है, और बेटा दुराचारी हो जाए, आचार संहिता के विपरीत चलने लगे, अपनी वंश परंपरा की मर्यादा में लांछन बन जाए, ये किसी को पसंद नहीं है। बाप बहुत दुखी है। एक दिन महर्षि गर्ग के साथ मिलना हुआ और जानना चाहा कि ये मेरा बेटा इतना बिगड़ा हुआ क्यों है। जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री देखने पर पता चला कि रेवती नक्षत्र के ये गंडांत योग में जन्म लिया, इसलिए ये दुराचारी बन गया। ध्यान देना, हमारे भारतीय जीवन को संस्कारों में शासित करके देखा गया है। संस्कार 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत। अच्छी संतान की कामना के साथ आज भी हमारे संस्कारित परिवारों में ये परंपरा चल रही है कि संस्कारों में, अच्छे संस्कारों में बच्चे का जन्म हो, इसलिए एक विशेष वातावरण में उस युवती को जो माता बनने की तैयारी में है रखा जाए। आपको पता है अभिमन्यु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये ऐसे उदाहरण हैं। इसी के साथ अष्टावक्र, जो गर्भ में रह करके भी सीखते हैं। हमें पता नहीं है, लेकिन गर्भस्थ शिशु भी बाहर आप क्या कर रहे हैं, कैसा आचरण व्यवहार है, इसको अनजाने में सीखता रहता है। यह है व्यवहार की बात। लेकिन एक समय की भी व्यवस्था है। हम निश्चित ही समय की व्यवस्था में नक्षत्र आदि के प्रभाव से आक्रांत हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र ने कहीं अमृत सिद्ध योग, कहीं सर्वार्थ सिद्ध योग की बात की। ये नक्षत्रों की महिमा है। रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग आप सब सुनते ही रहते हैं। तो ऋतवाक को गर्गाचार्य ने कहा कि रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग, उसको कहते हैं गंडांत योग, उसमें जन्म लेने के कारण ये इतना बिगड़ गया। ऋषि समर्थ है, रेवती नक्षत्र को गिर जाने का शाप दिया और रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर जाकर के गिर पड़ा है। लेकिन कुछ समय के बाद रेवती स्त्री लिंगांत नक्षत्र है, वहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या को प्रमुच नाम के मुनि ने अपने यहाँ रखा। गुरुकुल परंपरा से हमारे जीवन में शिक्षा दीक्षा प्राचीन काल से चली आ रही है। आज वो परंपरा प्रायः शब्दकोश में सुनी जाती है। गुरुकुल शब्द प्रायः गुरुकुल
कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना उसी परंपरा को ख्याल में रख कर के हुई। आज भी कहीं कहीं गुरुकुल के नाम से शिक्षा संस्थाएं देखी जाती हैं। गुरुकुल का अर्थ होता है, गुजरात में स्कूल को बच्चों की पाठशालाओं को विद्या मंदिर के नाम से बताया गया है। बड़ा सुंदर शब्द है। तो उस गुरुकुल परंपरा में ऋषि अपना जीवन साधना के साथ चला रहे हैं। अचानक उनके यहाँ पर एक दिन दुर्दम राजा प्रवेश करते हैं और उस समय ऋषि नहीं है, वो कन्या है। कन्या आए हुए राजा का स्वागत करती है और राजा ने जब उसकी तरफ देखा तो जिस तरह से भगवान श्री राम ने जब मिथिला में गए हैं, धनुष भंग के प्रसंग के साथ एक वाटिका में अचानक जहां ठहरे हुए थे, वाटिका बहुत बड़ी वाटिका रही होगी, बहुत बड़ा बगीचा रहा होगा, जहां पर वृक्षों के झुरमुट के साथ तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। सीता जी को देखा है और सीता जी को देखने के साथ भगवान श्री राम का मन बरबस सीता की तरफ आकृष्ट हो जाता है। उस समय भगवान राम ने कहा है, रघुवंशिन मां, रघुवंशियों में ऐसा हो नहीं सकता कि यह मन अनियंत्रित होकर के किसी की तरफ चला जाए। अगर मेरा मन बार बार इस युवती की तरफ जा रहा है तो इसमें कुछ अवश्य कोई अवश्यंभावी संभावना है। बाद में आप सबने सुना, भगवान श्री राम का मन जिस युवती में गया था वह दूसरी कोई नहीं सीता थी और सीता के साथ धनुष भंग के बाद भगवान श्री राम का विवाह होता है। उस लड़की को देखकर, कन्या को देखकर राजा दुर्दम के मन में सद्भाव जगा और प्रिय शब्द का उच्चारण हुआ। ऋतवाद को इस बात को पता चला है और उन्होंने उस कन्या को उनके साथ विवाहित कर दिया। ये कथा सूत जी शौनक को सुना रहे हैं और सूत जी एक आख्यान के माध्यम से हम सबको सुनने के लिए एक व्यवस्था दे रहे हैं। महात्म कथा का ये पक्ष, ये कथा का अंश कार्तिकेय के द्वारा महर्षि अगस्त्य को सुनाया जा रहा है। आपको पता है, महर्षि अगस्त्य बहुत बड़े, सामान्य नहीं, श्री विद्या के आचार्य हैं और श्री विद्या साधना की सांगोपांग उपदेशना उनको भगवान हयग्रीव से प्राप्त हुई थी। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण है। उन्हीं अगस्त्य को ये कथा कार्तिकेय जी ने सुनाई। राजा दुर्दम के साथ रेवती का विवाह हो गया। एक समय की बात है, राजा दुर्दम के मन में एक भाव उठा है कि मेरे ऐसी संतान हो, क्योंकि मैं मनुओं की वंश परंपरा में हूं। जो बाप नहीं पा सकता, कम से कम चाहता है कि मेरी संतान उसको पा सके। जिस लक्ष्य को मैं सिद्ध न कर सका, उस लक्ष्य को मेरा बेटा सिद्ध कर सके। जिस
प्रगति को मैं अपने जीवन में न देख सका, कम से कम मेरा बेटा उसको देख सके, लालसा होती है। उनके मन में ये बात आई कि मेरा ऐसा बेटा हो कि जो मनु बन सके। इस बात को उन्होंने अचानक, उनके यहाँ लोमस ऋषि आए हैं और लोमस ऋषि के सामने ये बात रखी, और लोमस ऋषि ने कहा है कि आप देवी भागवत की कथा सुनिए, उससे आपके इसी तरह की संतान होगी। लोमस ऋषि के इस सूचना पर दुर्दम ने कथा सुनी है और उनके जो संतान हुई उसका नाम पड़ा है रैवत। और रैवत आज जिस मनवंतर की परंपरा में आप सब जी रहे हैं, 6 मनवंतर बीत चुके हैं, करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन जो अपनी विशेष महत्वपूर्ण चरित्र की विशेषता के साथ जीवन जीने की कला जानता है, वो अमर हो जाता है। होगी तो भक्त ध्रुव हमारे लिए हमेशा संदेश देते रहेंगे कि भगवान का दर्शन होता है। धीरज चाहिए, साधना चाहिए। प्रहलाद उसी समय के हैं, लेकिन आज भी प्रहलाद हमारे बीच लगता है कहीं बैठे हुए हैं। सच तो यह है कि जब हम इनका नाम लेते हैं, आपने सुना है बहुत से चिरजीवी भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। ये चिरजीवियों के नाम है, 7 चिरंजीवी हैं। तो भक्त ध्रुव आज भी लगता है कि हमारे बीच हैं। करोड़ों वर्ष इनको जन्म लिए हुए हो गए। तो सबसे पहले मनु स्वयंभू, दूसरे स्वारोचिष, उत्तम, तामस, और 5वें हैं रैवत, 6ठे हैं चाक्षुष, और 7वें मनु हैं वैवस्वत। जिस वैवस्वत मनवंतर में आप सब, हम सब बैठे हुए हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इन 6 मनवंतरों में 5वें की संख्या में रैवत हो गए। तो ये देवी भागवत की महिमा हमारे जीवन में संतति, मनोरथ और इसी के साथ समृद्धि। राजा दुर्दम ने अपने बेटे को मनवंतर पर्यंत राज्य पाने की कामना से देवी भागवत सुनी थी, मनवंतर पर्यंत। आप सब ने दुर्गा सप्तशती की चरित्रों की कथा सुनी।